Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and we are going to solve the coordinate geometry questions, right? जैसा कि मैंने अभी तक आप लोगों को बताया था कि किसी भी प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करके अगर समझ लेते हैं तो आपका 50% सॉल्यूशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रेडी। मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ है, जैसा कि मैं हर बार हर चीज़ का एक प्रॉब्लम बताता हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूँ कि आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। अगर इस प्रॉब्लम को आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम समझ लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। अगर आप इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इट मीन्स 50% ऑफ दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। 50% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम इज सॉल्व, राइट। ये हमेशा मैं बोलता हूं। तो अगर हमें ज्योमेट्री की बात की जाए इन क्लास 9, तो बहुत ही इजी वे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की गई है। उसमें सिंपली जो मोस्ट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, टू प्लॉट ए पॉइंट, राइट, टू प्लॉट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, राइट, ऑन अ प्लेन। बस यही एक प्रॉब्लम आपको पूछा जाए कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट प्लॉट करके बताएं ऑन अ प्लेन। जब मैंने बोला था कि प्लेन की बात करेंगे, इट मीन्स टू डायरेक्शन, लाइक 2D। जब हम 2D मतलब क्या बताया था, टू अ डायमेंशन, राइट, टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मीन्स या तो लेंथ होगा या ब्रेथ होगा, या तो ब्रेथ होगा और हाइट होगा, एंड वाइस वर्सा, ब्रेथ एंड हाइट, या फिर हाइट एंड लेंथ, हाइट एंड लेंथ। मतलब किसी भी तरह से अगर हम बात करें तो सिर्फ यही दो चीजें, इन्हीं चीजों का कॉम्बिनेशन रहेगा टू डायमेंशन। 3 डायमेंशन में तीनों होंगे, लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ। आप मूवीज देख चुके हो, 3D मूवीज। तो एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहने का मतलब है आपको सिंपली बोला जाएगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसको प्लॉट करें, या आप कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट को प्लॉट करें। तो कार्टेशियन सिस्टम मैंने बताया था कि कोई भी पॉइंट आपको दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट में कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, जैसे 2,3, सेकेंड में -2,3, थर्ड में 2,-3 और फोर्थ में -2,-3। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। मैं कुछ और पॉइंट्स भी, स्पेशल पॉइंट्स ऐड करता हूं, जैसे 0,2, राइट, और एक और ऐड करता हूं 2,0। ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको प्लॉट करने के लिए बोले जाएंगे। तो मैं हमेशा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स बताता हूं। तो कार्टेशियन सिस्टम को समझने के हिसाब से प्लॉट अ कार्टेशियन सिस्टम, प्लॉट अ कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम मैंने बताया था कि कुछ नहीं होता है, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये मेरा वाई और वाई डैश, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, राइट। सबके नोमेनक्लेचर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अगर मैंने बताया ये कुछ नया नहीं है, ये नंबर लाइन को, अगर मैं ये नंबर लाइन अगर याद हो आपको, ये 1 होता था, ये 2 होता था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, सो ऑन सो अप टू इंफिनिटी। लाइकवाइज ऑरिजिन ये 0 होता था, राइट, 0, फिर -2 था, -3 था, -4 था, -5 अप टू -इंफिनिटी। इसी लाइन को मैंने इस तरह से टर्म किया, क्योंकि इसको सेम चीजें नहीं बोल सकते हैं, इट्स अ वर्टिकल लाइन। तो सेम चीजें, ये जो था इसको मैं इस तरह से घुमाऊंगा, ये देखिए, ये ऐसे एक लाइन है, इसे मैंने 90 डिग्री पे मूव किया, तो सेम टू सेम जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, राइट, ये 5 हो गया। सिमिलरली चूंकि ये इस तरह से नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 और -5। जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव इंफिनिटी था, यहाँ पे नेगेटिव इंफिनिटी। अब मैंने क्वाड्रेंट, चूंकि 4 पार्ट, क्वाड मीन्स 4, ऐसे 4 सेक्शंस बनते हैं, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज सेक्शन में क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3
एंड क्वाड्रेंट नंबर 4, जिसको इस तरह से ही पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर? फाइन। अब इस वाले एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं इसको एब्सिसा कहते हैं, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, एब्सिसा कहते हैं, राइट। और इस वाले पॉइंट पे जो भी चीजें रहती है उसको हम ऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट्स। मैंने बताया था कोऑर्डिनेट्स मींस ऑर्डिनेट के साथ एक रहने वाला, को प्लस ऑर्डिनेट, अगर वाई एक्सिस के को क्या हो जाएगा? एब्सिसा। तो इस दोनों वर्ड को आपको मैंने याद रखने के लिए बोला है, अक्सर कंफ्यूज करने के लिए, हाई प्रोफाइल चीजें दिखाने के लिए बताया, एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताएं। तो हमेशा याद रखें एब्सिसा जो होता है ये x और y हमेशा एक ऑर्डर्ड पेयर में रहता है, पहले x एक्सिस का वैल्यू रहता है और उसके बाद y एक्सिस का वैल्यू रहता है, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं आपको बस चलना है। चलना कैसे? सपोज यू आर ए पर्सन एंड स्टैंडिंग एट एन ऑरिजिन, राइट, स्टैंडिंग एट एन ऑरिजिन, आप बिल्कुल यहाँ पे खड़ा है, राइट, ये आप हो गए और इस तरह से ऑरिजिन पे खड़े हैं और इस पे बोला जाता है कि आप चले। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम या प्लेन सिस्टम, जिसे 2 डायमेंशन, ये लेंथ और ब्रेथ है, इस पे बोला जाता है कि आप 2 और 3 को प्लॉट करें। तो मेरा एल्गोरिथम ये है, पहले तो आप एक कार्टेशियन सिस्टम प्लॉट कर लो, बिल्कुल इस तरह से, जितना हाईएस्ट वैल्यू अगर 10 से लिख दिया 2,10 तो 10 तक आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर ले। तो जो हाईएस्ट वैल्यू हो उसके नोटिस डाल दें, हाईएस्ट वैल्यू जो दिया हुआ उसके हिसाब से आप कर ले। लाइक अगर 10 दिया हुआ तो इसको बढ़ा करके 10 तक कर लेंगे, इसको भी बढ़ा करके 10 तक कर लेंगे, जो भी एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स में जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी उसके हिसाब से हम कार्टेशियन सिस्टम बना लेंगे। कार्टेशियन सिस्टम इज नथिंग बट अ सिस्टम इन व्हिच वी टेक सम इनपुट्स in an ordered pair and plot on a particular plane, right, with respect to x axis and the y axis। ठीक, अब इसमें मैंने एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया था कि x का कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस पे जो ऑर्डिनेट होता है उसे एब्सिसा या x का कोऑर्डिनेट बोलते हैं, y एक्सिस पे जो वैल्यूज होते हैं उसे ऑर्डिनेट या y का कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। तो ये बोलने के बस तरीके होते हैं। आपको पता है ऑरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव होता है नंबर लाइन से, ये नंबर लाइन ही ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ नंबर लाइन, इसमें कुछ नया नहीं करना है, राइट। नंबर लाइन सिस्टम ही, नंबर लाइन सिस्टम को ही मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैंने नहीं, एक्चुअली रेने देकार्ते साहब ने, और उन्हीं रेने देकार्ते के नाम पे ये कार्टेशियन सिस्टम मतलब रेने देकार्ते के सिस्टम, रेने देकार्ते के सिस्टम को ही हमने रेने देकार्ते में कार्ते को यहां से रखेंगे और उसके सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये मेरा नहीं है भैया, ये इनका कॉपीराइट है, ही इज योर ऑनर, ठीक है। आपको अब कह रहा होगा कि प्लॉट करने के लिए स्टेप 2 में क्या बोल रहा है? पर्टिकुलर पॉइंट को प्लॉट करें। तो अगर स्टेप 2 में क्या करना है? चलना है। स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 में क्या करना है? हमें सिंपली चलना है, वी हैव टू वॉक विथ रेस्पेक्ट टू, सबसे पहले क्या? एक्स एक्सिस का वैल्यू एंड देन वाई एक्सिस का वैल्यू। इसी को लोग बोलेगा कि एब्सिसा, ये कहते हैं एब्सिसा, राइट। और इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। एब्सिसा मींस एक्स एक्सिस का वैल्यू। आपसे बोला जाएगा कि बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट में एब्सिसा मेरा क्या है? तो कुछ नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा वो मेरा एब्सिसा हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू, जैसे यहाँ 2 एब्सिसा हो गया और 3 ऑर्डिनेट, -2 एब्सिसा 3 वो देख के बता सकते हैं, राइट। तो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको बोला कि 2 और 3 प्लॉट करके देखो, तो आप सबसे पहले ऑरिजिन पे खड़े हो जाएंगे। कहां पे? ऑरिजिन पे। और स्टेप क्या है? पहले एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करना, उसके बाद वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करना है। एक्स की तरफ बोलता है कि आप 2 स्टेप चले, तो 2 स्टेप चलिए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। आप कहां पे आ गए? यहां पे आ गए, यहां से आप हट गए, राइट। और यहां से आने को बोलता है वाई डायरेक्शन में 3 स्टेप चलिए, तो वाई डायरेक्शन में 3 स्टेप क्या? एक स्टेप पे यहां आइएगा, दूसरे ये देखिए वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस का वैल्यू है, और तीसरे स्टेप पे यह है। तो यहां पहुंच करके आप बोलोगे कि दिस इज माय पोजीशन एज अ 2,3। लाइकवाइज अब -2,3। तो सबसे पहले ऑरिजिन पे आप खड़े हो गए, फिर से आ गए ऑरिजिन पे शक्तिमान की तरह खड़े हो गए। अब -2 किधर? एक स्टेट 2 स्टेट, यहां पहुंच गए।
बोल रहा है उसके बाद y एक्सिस में 3 जाने के लिए तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। ये पॉइंट पे खड़ा होकर क्या आदमी क्या बोलेगा, यस आई एम ऑन द स्टेज ऑफ -2, 3। एनीवे मैंने ये भी बताया था कि क्वाड्रेंट के वैल्यूज को देख करके आप बता सकते हैं उसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा, मतलब वो किस क्वाड्रेंट में है। तो मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और x दोनों पॉजिटिव, x और y दोनों पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव पॉजिटिव लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, x एक्सिस मेरा नेगेटिव है और y वैल्यू पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव पॉजिटिव लिखते हैं। देखते हैं ये देखिए इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और इसके मैंने ट्रिक्स भी बताए हुए थे राइट। फिर ये क्या है, ये भी x एक्सिस भी नेगेटिव है और y एक्सिस भी नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है, x एक्सिस मेरा पॉजिटिव है और y एक्सिस नेगेटिव है राइट। x एक्सिस मेरा पॉजिटिव है और y एक्सिस मेरा नेगेटिव है। तो सिंपली वैल्यू को देख करके ये बता सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव किस में होता है, x एक्सिस नेगेटिव है मतलब इस साइड है और ऊपर जा रहा है तो ये किस साइड में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसको अगर बोलूंगा 2 और -3, 2 पॉजिटिव है और -3 नीचे तो ये इस वाले क्वाड्रेंट मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। लाइकवाइज ये किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। एक छोटा सा प्रश्न ये बनता है कि 2 और 0 ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हमें याद भी रखना और कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहले तो हम चलना सीखते हैं, x और y जैसे चलते थे, x कहां पे है अभी, आप यहां पे आ गए, ओरिजिन पे आपने शक्तिमान बनके खड़े हो गए। अब 0 से बोल रहा है x एक्सिस 0 ही है और y एक्सिस पे बोला है कि मैं दो साइड में चलूं राइट। तो आप यहां से यहां और यहां से यहां आ गए तो ये हो गया 0,2। अब ये बोल रहा है 2,0 तो आप x एक्सिस पे बोल रहा है कि आप दो साइड चलो और 0, y एक्सिस में कहीं नहीं, आप यहीं पे रुक जाओ तो यहां क्या हो जाएगा 2,0। यहां ध्यान रखने वाली बात ये है कि x एक्सिस पे जितने भी वैल्यूज है वहां y का वैल्यू क्या है 0। x का कुछ भी वैल्यू होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन y का वैल्यू 0। तो हमेशा याद रखना है x एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है। लाइकवाइज याद देखो यहां पे क्या है, मैंने 0,2 y एक्सिस का तो वैल्यू है, ये एक वैल्यू बढ़ गया 2 3 4 5, लेकिन x का वैल्यू क्या है 0 है। तो आप इसे देखिए यहां पे क्या है, x का वैल्यू क्या हो गई इस y वाली लाइन पे, x का वैल्यू 0 0 0 0 कहीं भी जाएंगे तो 0 0, लेकिन y का वैल्यू मेरा बढ़ता रहेगा 1 2 3 4। तो y कोऑर्डिनेट पे इसे लिख लेंगे नोट में कि y कोऑर्डिनेट पे x का वैल्यू 0 या x कोऑर्डिनेट पे मतलब x एक्सिस पे x y कोऑर्डिनेट या x एक्सिस पे y का वैल्यू हमेशा 0 होता है एंड वाइस वर्सा y एक्सिस पे x का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ये आप याद रखेंगे। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक एल्गोरिथम टू सॉल्व अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चंस, इसके मैंने न्यूमेरिकल्स भी करवाए हुए थे, प्लीज गो एंड चेक द प्रॉब्लम्स। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट 2 3 दे दिया गया और इसको कोई पॉइंट बता दिया, सपोज करो a, तो बताइए a पॉइंट का एब्सिसा क्या है, एब्सिसा मतलब x एक्सिस का वैल्यू, कोऑर्डिनेट क्या है y वैल्यू का वैल्यू, कितने स्टेप्स। आप देखो ये इस तरह से आप पहुंचने के लिए ऑलरेडी जान रहे हो कि किस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर, तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं, शक्तिमान बनकर के आपको ओरिजिन पे खड़े होना है, ओरिजिन से x के रिस्पेक्ट में पहले चलना है और जहां पे x पहुंच गया उसके हिसाब से y पे पहुंचना है, जिस पॉइंट पे पहुंचे उसके हिसाब से उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना है। पॉजिटिव नेगेटिव का सिर्फ वैल्यू x एक्सिस और y एक्सिस का देख करके आप बता सकते हैं वो किस क्वाड्रेंट में है। कभी कभी आपको डायरेक्ट पॉइंट दे दिया जाएगा, बोलेगा बताओ कि इसमें ऑर्डिनेट क्या है और एब्सिसा क्या है। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, जस्ट टू इंट्रोड्यूस द कोऑर्डिनेट सिस्टम। Hopefully you will just learn it and try to solve the question as many as possible, and let me know if any questions is still remaining in the coverage area of my theory. I'll discuss it also. Thank you.